Okay, so now we will discuss about the short notes और summary notes of statistical physics। और ये जो नोट्स हैं वो आपके काम आएंगे सी एस आर नेट, टिफर, जेस्ट एंड गेट के रिगार्डिंग। तो रिव्यू करके देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन सी चीज़ें आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगी, इस बारे में बात कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये नोट्स आपको परचेज़ करने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की आईडी गिवन होगी आपको, तो आप वहाँ से डायरेक्ट चीज़ें देख सकते हो। थर्मल फिजिक्स से, थर्मल फिजिक्स में आपको सबसे पहले ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। तो पहले तो हम लोगों ने ये चीज़ कवर की है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, कैलोरीमीटर प्रिंसिपल, इसके रिगार्डिंग जो भी आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारी चीज़ें। फिर आपको आइडियल गैस के बारे में देखने को मिलेगा, फिर कुछ पैरामीटर्स हो गए, फिर आपके कुछ वेरिएबल्स, लॉज हो गए, फिर इसके बाद एप्लीकेशंस हैं, एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट, देन थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल, फिर इसके बाद मैक्सवेल रिलेशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये तो थर्मल फिजिक्स का है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसके थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि आपको इस तरीके से टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मूले हैं इनिशियल, जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो ये सारी डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, वो चाहे इक्विलिब्रियम की हो, चाहे कितने टाइप की इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया, फिर वर्क के रिगार्डिंग बात हो रही है यहाँ पे, फिर प्रोसेस हो गई आपकी, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के रिगार्डिंग जितने भी आपके फॉर्मूले बन सकते हैं फाइनल टेम्परेचर के, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। आफ्टर दैट आपका आइडियल गैस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। आइडियल गैस में आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको CVCP की वैल्यू ज़रूरी होती है निकालना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट ये पैरामीटर्स का डेफिनेशन हो जाएगा, स्टेट पैरामीटर, और फिर इसके बाद लॉज आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स के। लॉज के बाद आपके पास एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, फिर एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपकी सारी चीज़ें कि कब कहाँ कैसे एंट्रोपी का फॉर्मूला आपका बनेगा। नाउ आफ्टर दैट कार्नोट साइकिल और कार्नोट हीट इंजन, ये डिफरेंट टाइप्स के हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और इसमें एनर्जी या हीट या फिर वर्क के रिगार्डिंग जो फॉर्मूले बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई की गई हैं। आफ्टर दैट आपके पास कुछ बेसिक्स इंजन और बेसिक रेफ्रिजरेटर से, इसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें कुछ याद रखनी होती हैं। और इसके बाद मिक्सिंग आ जाती है, चाहे वो आइस की किसी पर्टिकुलर वाटर में रिगार्डिंग हो या फिर कोई भी चीज़ें हो, ठीक है। तो इस तरीके से सारे फार्मूलेज हैं एंट्रोपी निकालने के। फिर आपके पास ये हीट इंजन के बारे में भी स्पेसिफाई किया गया है। फिर एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस के रिगार्डिंग आपके ये सारे फार्मूले हैं। और फिर आपका पोटेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे पोटेंशियल्स हो गए, उनके रिलेशंस हो जाते हैं, मैक्सवेल रिलेशन। फिर आपका KTG आ जाता है। अब KTG में आपको दो तरीके का देखने को मिलता है, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे फार्मूलेज KTG के रिगार्डिंग जो आपको याद रखने होते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आ जाती है, मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आ जाती है, जो कि आपको बेसिक से शुरू होती है। तो ये कुछ टेबल है जो आपको पोटेंशियल के रिगार्डिंग बनी थी, ठीक है। तो यहाँ से स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपकी बेसिक्स डेफिनेशन होती हैं। फिर इंसेंबल्स के बारे में बताया जाता है, फिर इसमें डिफरेंट टाइप के इंसेंबल के बेसिक्स के बारे में बोला जाता है, और उसके रिगार्डिंग जितनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई की गई हैं। आफ्टर दैट पार्टिकल नेचर और स्टैटिक्स, इनके रिगार्डिंग कितने प्रकार के आपके पार्टिकल्स, उनके कौन कौन सी बेसिक कह सकते हो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस की गई हैं। आफ्टर दैट आपके पास कुछ बोल्ट्जमैन से रिलेशन हो जाएगा, और माइक्रोस्टेट्स निकालने के रिगार्डिंग जो भी आपके स्टेप्स हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। फिर आपके पास क्वेश्चंस जो बनते हैं एनर्जी निकालने का, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे। आफ्टर दैट ये तो क्वेश्चन बना ही था हमारा, ठीक है। नाउ फिर कैनोनिकल एंसेंबल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं आपकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई की गई हैं। और पार्टीशन फंक्शन निकाल के हम कौन कौन सी चीज़ें निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं, ठीक है। सो ये कैनोनिकल एंसेंबल कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके पास लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर आता है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। फिर आपका आता है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये आपके जेड की वैल्यू, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू, एफ है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। फिर आइडियल गैस आ जाता है, आइडियल गैस के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। फिर टू लेवल सिस्टम कवर होने के बाद आपको देखने को मिलेगा पैरामैग्नेटिक सिस्टम। पैरामैग्नेटिक सिस्टम में आप लोग चीज़ पढ़ते हो एक, ठीक है। इसी में आपको मतलब इतना कंप्लीट हो जाने के बाद माइक्रो
केमिकल सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। फेज स्पेस हो गया आपका। फेज स्पेस के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आ जाता है आपके पास अल्ट्रा रिलेटिविस्ट फोटोन। फिर ये कुछ जनरल फार्मूलेस होते हैं डी डायमेंशनल गैस के रिगार्डिंग जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है आइडियल गैस के बारे में सारी चीज़ें। आइडियल गैस कवर करने के बाद फोटोन गैस भी कवर करते हैं। फिर इसके बाद आइजिंग मॉडल हो गया आपका जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो आइजिंग मॉडल में सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। आइजिंग मॉडल के बाद आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको फर्मियंस के रिगार्डिंग चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे फर्मी-डिराक स्टैटिक्स भी आ जाता है। फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें आइडियल फर्मी गैस आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, राइट। ये सारे फार्मूले रिगार्डिंग इसमें आपको कुछ जनरल फार्मूलेस भी होंगे। आइडियल बोजॉन गैस आ जाती है। फोटोन गैस भी आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो। फोटोन गैस के बाद आपको जो लास्ट में पढ़ना होता है वो आपका ये सारी चीज़ें जिसमें स्टीफेंस लॉस है, बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देखते हो। इतना करने के बाद जो लास्ट टॉपिक इसका है वो आपका फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन में आपको डिफरेंट टाइप्स की रिलेशन आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस हैं वो पता होनी चाहिए। और आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन के बारे में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट में आ जाता है सीसी इक्वेशन। तो ये इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से कंप्लीट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो जाती है जिसमें हम लोग थर्मल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जो भी समरी नोट्स हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रिव्यू कर चुके हैं। तो अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में इसकी टेलीग्राम आईडी गिवन है, आप वहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हो।